हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ गाइज, अक्टूबर में कार्तिक माह महीना चल रहा है, तो इसमें कब एकादशी है, कितने बजे एकादशी लग रहा है, इसका पारण विधि बताऊंगी, व्रत किस दिन रहना है ये बताऊंगी, और अंत में कथा भी सुनाऊंगी। औले वृक्ष का कैसे पूजा किया जाएगा कार्तिक महीने में, थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी नहीं रखनी चाहिए। एकादशी इसलिए जिस दिन पूर्ण एकादशी मिल रही हो वही उत्तम है एकादशी रखना। और स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है कि एकादशी के दिन व्रत रखे और द्वादशी के दिन पारण करे। ऐसा कहा जाता है जो द्वादशी त्रयोदशी युक्त होती है वही शुभ मानी जाती है, और इस दिन पारण करना भी उत्तम रहता है। इसलिए रमा एकादशी शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। दरअसल इस बार एकादशी तिथि कब लग रहा है? 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 पर लग रहा है, शुरू हो रहा है। वहीं यह एकादशी का समापन है 17 अक्टूबर शुक्रवार के दिन 11:12 पर यह समाप्त होगा। इसलिए 17 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को एकादशी रखा जाएगा। इसका पारण 18 अक्टूबर को किया जाएगा। 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन, इस दिन प्रदोष है और इस दिन धनतेरस है और शनिवार का दिन है, तो 18 अक्टूबर को पारण किया जाएगा एकादशी जो व्रत रहेंगे। पारण का भी शुभ मुहूर्त बता दूँ। पारण का रमा एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर को सुबह 18 अक्टूबर शनिवार को, जिस दिन धनतेरस है, सुबह 6:24 से 8:41 तक इसका पारण का शुभ मुहूर्त है। इसी में पारण कर लेनी है आप लोग को। अब मैं थोड़ा पूजा के बारे में बता दूं, फिर मैं कथा सुनाऊंगी। रमा एकादशी पर क्या उपाय करें? रमा एकादशी पर खास तौर पर तुलसी माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है इस दिन तुलसी की मजरी भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए एकादशी के दिन। इससे एक दिन, लेकिन एकादशी को नहीं तोड़नी है, इससे पहले आप लोग तोड़कर रख लीजिए एकादशी के दिन। जैसे बुधवार का दिन हुआ, शुक्रवार का दिन हुआ, सोमवार का दिन है, इस दिन मजरी उतार लेनी चाहिए। न मंगलवार को उतारनी चाहिए, रविवार को तो छूना ही नहीं चाहिए, और गुरुवार को भी नहीं उतारनी चाहिए। शनिवार को उतार सकती हैं, तो आप उतार लीजिए। 2-4 दिन पहले मजरी उतार कर आप रखी रहे, तो इस दिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा कार्तिक मास में अगर आप पहले से ही सूखा तुलसी का रखी हो तो उनका बाती बनाकर आप 11 तुलसी का छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए और उस पर रच्छा लपेट लीजिए। और वहीं रच्छा थोड़ा सा एक साइड में लपेटने के बाद वो घी में डुबो कर, घी से भर कर दिएला, वहीं विष्णु भगवान के सामने शाम को उनसे आरती करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अंधन से घर भंडार भरा रहता है, लक्ष्मी की कृपा होती है और मोक्ष भी प्राप्ति होती है। तो गाइज ये जरूर कर लेनी है एकादशी के दिन, और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा कार्तिक मास में आंवले का भी खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कार्तिक मास में आंवले की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु श्री हरि के धाम को जाते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले मनुष्य आंवले को से मतलब आंवला थोड़ा सा डालकर आंवला का चूर्ण स्नान भी करे तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है उसके पितर मोक्ष पाते हैं। और इसके नीचे बैठकर खाना वगैरह भी खाया जाता है, और किसी ब्राह्मण को भी जो मतलब अपने खास ब्राह्मण को भी खिलाया जाता है। बुला कर कोई भी ब्राह्मण मिले आप तो उसको खाना भी खिलाया जाता है। और अक्षय नवमी आती है, उस दिन आंवला तर पूजा की जाती है पूरी विधि विधान से। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो गाइज, लेकिन आंवला के दिन मैं तो लगते ही जब तुलसी माता का पूजा शुरू होता है, उसे मैं बारहों मास तुलसी माता की पूजा करती हूँ। कार्तिक मास में पूरे विधि विधान से तुलसी की पूजा की जाती है। और मैं तो बारहों मास पूजा करती हूँ। शाम को दीपक जलाती हूँ, सुबह जल और भोग और धूप बत्ती वगैरह फूल वगैरह चढ़ाकर पूजा करती हूँ। तो गाइज कार्तिक में विशेष महत्व होता है। माता तुलसी माता का विशेष से पूजा होता है, कथा वगैरह सुनी जाती हैं, हवन अग्याय किया जाता है। तो गाइज वो मैं वीडियो बनाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और आंवला के भी मैं साथ साथ पूजा करती हूँ। आंवला के शाम को दीपक जलाती हूँ पूरे महीने। और
और कहा जाता है कि बस रविवार को मंगलवार को मैं आंवला के नीचे नहीं जाती, क्योंकि नहीं जाना चाहिए। और अगर आप छूना न चाहे तो बृहस्पतिवार को भी छूते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार को जाल वगैरह मैं देती हूँ, गुड़ और किशमिश ये सब डालकर। विष्णु दामोदर के दामोदर लक्ष्मी नारायण नमो दामोदर लक्ष्मी ऐसे नाम लेकर मैं जल चढ़ाती हूँ गाइस। विष्णु लक्ष्मी दामोदर लक्ष्मी तो ऐसे चढ़ाती हूँ। और शाम को दीपक रखती हूँ। अगर रख पा रही हैं, पूरे महीने नहीं करवा तो शुक्रवार को आप जरूर जलाइए। शाम को शुक्रवार को दीपक जलाइए, तो उसे सुबह जल दीजिए, शुक्रवार को दीपक जलाइए। और क्या करना है, बस एक लोटिया में थोड़ा सा जल गुड़ वगैरह डालकर फूल लेकर हाथ में विष्णु भगवान को जल देकर टीका पूजा करें। जब मंगलवार रविवार को छोड़कर और नहीं डेली करिए, और शाम को दीपक जलाइए। अगर नहीं जला पा रहे हैं तो शुक्रवार को आप जरूर जलाइए। शुक्रवार को जलाने से लक्ष्मी आपके साथ ही आती हैं घर में। तो शुक्रवार को शाम को दीपक जलाए। विष्णु श्री दामोदर नाथ, श्री लक्ष्मी माता ऐसे मनाते हुए, श्री नारायण भगवान मनाते हुए अपने हिसाब से आप विष्णु भगवान का और लक्ष्मी माता का लक्ष्मी नारायण ओम लक्ष्मी नारायण श्री दामोदर जी ऐसे बोलते हुए आप दीपक जलाइए। और अपने आंचल से छूकर या दुपट्टा भी ओढ़िए तो उससे छूकर अंदर आइए। देखिए ऐसा है कि कहा जाता है लक्ष्मी माँ शुक्रवार को आंवले के नीचे रहती हैं। और तो जो दीपक जलाते हैं उन्हें शिव जी बोले हैं कि तुम जो दीपक जलाने आए उसके साथ तुम उसको घर में जाकर संतुष्ट करना, उसे सिद्धि धन भंडार से भरना, उनकी मनोकामना पूरी करना। तो इसलिए कार्तिक में जरूर करना चाहिए, पूरे महीने कार्तिक में जितने शुक्रवार पड़े। और इसके बाद आप और वगैरह सब चलिए, अब अगले वीडियो बनाऊंगी। आप एकादशी के बारे में बात कर रहे थे तो एकादशी को आप जरूर ये सब पूजा वगैरह करिए तुलसी माता का। और मैं कथा सुना दूँ गाइज, मैं हर एकादशी का कथा डालती हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर देखिए। हर एकादशी की कथा सुनाती हूँ मैं, वीडियो सुमुहूर्त वगैरह बताती रहती हूँ। और दीपावली का भाई वीडियो डालकर रखी हूँ। चलिए मैं कथा शुरू करती हूँ। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आप कृपा करके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य का वर्णन कीजिए। पांडुनंदन की ऐसी वाणी सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह एकादशी अतुल और अक्षय फल को देने वाली है। इसका एक सुंदर और प्रत्यक्ष उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में मचुकुंद नाम का एक महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। यम कुबेर और इंद्र वरुण आदि उसके मित्र थे। वह अपनी प्रजा का पालन न्याय और धर्म के साथ करता था। उसके राज्य में पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े तक व्रत करते थे। उसकी परम रूपवती कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका ब्याह महाराज चंद्रसेन के लड़के के साथ हुआ था। देव संयोग से एक बार वह एकादशी के समय अपनी ससुराल आया। वह अत्यंत सुकुमार था, भूख को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अस्तु चंद्रभागा सोचने लगा कि शोभन अत्यंत ही दुर्बल और उपवास के अयोग्य है, तो इसका क्या प्रबंध करना चाहिए। यही बात शोभन ने अपनी पत्नी से कही कि प्यारी मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, फिर मेरे लिए क्या होगा। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ यही चिंता मुझे भी व्याप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े तथा खाना नहीं पाते, तब मनुष्यों को क्या कहना। यदि आप भूखे रहने में असमर्थ हो तो यहाँ से चले जाइए, नहीं तो उपवास निश्चय ही करना होगा। चंद्रभागा के ऐसे वचन सुनकर शोभन ने कहा, फिर क्या किया जाएगा, मैं तो व्रत करूंगा। इसी निश्चय के अनुसार शोभन को मजबूरन उपवास करना पड़ा। सूर्यास्त होते होते शोभन की दशा बिगड़ने लगी। रात भर अत्यंत कष्ट पूर्वक तड़फाता हुआ वह प्रातः सूर्योदय होने के पहले उसकी मृत्यु हो गई। अत्यंत शोक के साथ राजा ने उसका दाह संस्कार किया। बेचारी चंद्रभागा पिता के घर रहकर व्यर्थ दुख भोगने लगी। इधर रमा व्रत के प्रभाव से शोभन अपना शरीर त्याग कर मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक अत्यंत सुंदर और विशाल नगर के अधिकारी हुआ। उसके रंग रूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार महाराज मुकुंदचंद के राज का रहने वाला एक ब्राह्मण घूमता फिरता वहां जा पहुंचा और शोभन पर
नजर पड़ते ही उसे पहचान गया, शोभन भी उसे पहचान गया और उस अपने ससुरपुर की निवासी जान समुचित आदर सत्कार किया और अपने ससुर और पत्नी का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने वहाँ कुशल क्षेम बतलाकर शोभन से कहा, आपका यह अवस्था देखकर मैं बड़े चक्कर में हूँ, क्योंकि आपकी दाह क्रिया मेरे सामने की गई थी। शोभन ने कहा, महाराज यह सब रमा एकादशी का प्रभाव है, परंतु यह अभी नासवान है, क्योंकि मैं श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया था। अब तुम यहाँ से जाकर मेरी पत्नी चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहना, क्योंकि उसको अचल और अस्थायी वहीं बना सकती है। शोभन के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने अपने राजा के यहाँ जा राजपुत्री से यह सारा वृत्तांत कहा। राजकन्या ने सारी कथा सुना और ब्राह्मण से कहा, तुमने जो कुछ कहा क्या वह सत्य है? ब्राह्मण ने कहा, ध्रुव सत्य है। तब कन्या ने अपने माता पिता से सारा हाल कहकर उसने पति के दर्शन की आज्ञा चाही। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। शर्मा ब्राह्मण के साथ वहाँ गई। मार्ग में उसे ऋषि वामदेव का आश्रम मिला। उसने पूछने पर कन्या ने सारा का सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों उनको सुनाया और तब महर्षि ने प्रसन्नता पूर्वक वेद मंत्रों द्वारा उसका अभिषेक किया। उन वेदों और मंत्रों के प्रभाव से वह अति दिव्य स्वरूप वाली हो गई और अपने पति के पास पहुंची। शोभन ने अपनी स्त्री का समुचित आदर किया और उसको अपने सिंहासन पर वाम भाग में स्थापित किया। तब चंद्रप्रभा अत्यंत प्रसन्न हो कहने लगी, प्राणनाथ, मैं अपने पिता के घर रहकर अर्जित किए हुए पुण्यों के प्रभाव से आपके इस राज के अटल और अचल बनाती हूँ, क्योंकि आपने बालकाय से ही एकादशी व्रतों को सदापूर्वक एकादशी व्रतों को सदापूर्वक कर रही हूँ। हे राजन, इस प्रकार इस रमा एकादशी व्रत के पुण्य फल द्वारा चंद्रभागा विधवा से साधवा हो राज सुख का भोग करने लगी। इस रमा एकादशी के महात्म्य को कहने और सुनने वाला अवश्य ही अपने सब पाप नष्ट कर यहाँ के सब सुखों को भोग अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। विष्णु भगवान की जय। रमा एक कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की व्रत की कथा यहीं पे समाप्त होती है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।